तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त। तो एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद हूं दोस्तों। तो आपको बता दूं, एयरपोर्ट से रिलेटेड भर्ती आई है। एयरपोर्ट न्यू रिक्वायरमेंट 2024 एयरपोर्ट से रिलेटेड नई भर्ती आ चुकी है। 1183 पोस्टों पर भर्ती आई है। बम्पर भर्ती यहां पर निकल के आई हुई है। ठीक है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज कोई वैकेंसी नहीं है, ऑल इंडिया भर्ती है, आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि उद्देश्य एयरलाइंस अकेडमी की ओर से वैकेंसी निकल के आई हुई है और सारा डेटा जानेंगे। नोटिस भी आपको दिखाएंगे, कहां कहां एग्जाम सेंटर बने हुए, कहां कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कुल 6 पोस्टों पर यहां पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। 6 पोस्टों पर यहां पर भर्ती आई हुई है। सैलरी अच्छी खासी सैलरी यहां पर दोस्तों मिल रही है। ठीक है, बस आपको 10वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और आपके पास जो इससे रिलेटेड जो क्वालिफिकेशंस है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके अलावा सारा डेटा इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट खबरें आपको मिल जाए। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो लेटेस्ट भर्तियां होती हैं, संविदा बेस्ड भर्ती होती है, आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती और भर्तियां निकल जाती हैं। क्योंकि पॉपुलर भर्ती जो हमारे जो पॉपुलर साइट्स है वहां पर नहीं दिखाई देती है, जिससे आपका काफी नुकसान हो जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपका सभी तरह के एग्जाम्स की हम लोग एनालिसिस भी करते हैं और हमारी टीम एग्जाम सेंटर से जाके आपको एनालिसिस भी करवाती है। आप लोग देखते भी हैं, काफी हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो सभी जानते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो जुड़ जाइए जल्दी से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एयरपोर्ट्स न्यू रिक्वायरमेंट 2024 के लिए। तो टोटल 1183 पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। पोस्ट की बात करें तो कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए यहाँ पर एज आई है 17.5 से 27 यानी 17 आप से 27। सैलरी की बात करें तो 18,000 से 35,000 सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। उसके अलावा बात करें एयरलाइन कैबिन क्रू या एयर हॉस्टेस के, यहाँ पर इनकी भी एज सेम है 17 आप से 27 और यहाँ पर 35,000 से 65,000 यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। उसके अलावा बात करें ट्रैवल एंड एयरलाइन टिकटिंग की, ठीक है, तो यहाँ 17 आप से 32 और सैलरी की बात करें तो 18,000 से 35,000 वैसे यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग की बात करें तो 17.5 से 30 है और 18,000 से 35,000 रुपए सैलरी आपको मिलने वाली है। रिटेल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी 17.5 से 30 आपकी एज है, 18,000 से 45,000 रुपए सैलरी है यहाँ पर। और कार्गो मैनेजमेंट की बात करें तो 17.5 से 32 आपकी एज है और 18,000 से 25,000 यहाँ पर इसकी सैलरी है। उसके बाद कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके अलावा इनका मेंस क्या होता है, यानी ये किन किन पता है। देखो बता दें आपको, कस्टमर सर्विस एजेंट पे यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी 18,000 से 35,000 है। एयरलाइन कैबिन क्रू जो होते हैं, एयर हॉस्टेस जो होते हैं, एयर हॉस्टेस का आप लोगों को काम पता ही है वैसे भी, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हैं। ट्रैवल एंड एयरलाइन टिकटिंग यानी जो टिकट वगैरह का काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर टिकट जो काउंटर होते हैं वहां पर बैठने का कार्य करते हैं टिकटिंग का, तो उसके लिए पोस्ट है। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग यानी ग्राउंड एयरपोर्ट का जो ग्राउंड होता है उसकी हैंडलिंग करने का जो वर्क है यहाँ पर आपको मिलेगा। रिटेल मैनेजमेंट, वहां पर जो एयरपोर्ट में जो शॉप्स होती हैं, मार्केट्स होती हैं, उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, उनका रिटेल वगैरह करना है, तो उनके लिए ये पोस्ट है। कार्गो मैनेजमेंट की यहाँ पर पोस्ट है। उसके अलावा बात करें अप्लाई डेट कब तक है, 31 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2024 से इसकी एज लिमिट है। फी की अगर बात करें तो 100 रुपए इसकी फीस है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यानी आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका काउंसलिंग होगा। अब काफी सारे हमारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर मान लीजिए इंटरव्यू हो गया, अगर इंटरव्यू में अगर हम नहीं हो पाए फिर, तो इंटरव्यू में देखिए अगर आपका इंटरव्यू नहीं होता है, आपने जिस पोस्ट के मान लीजिए आपने एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और आप इसमें इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग की पोस्ट वहां पर प्रेफर करेंगे और देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करें सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करने से पहले आपको बता दूं कि इसका जो नोटिस है वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, फिर मैं आपको नोटिस दिखाता हूं सारी चीजें। तो सिलेबस में 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। जीए यानी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन। देखिए एविएशन नॉलेज का मतलब यहाँ पर ये कि आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, अब क्योंकि आप एयरपोर्ट में काम करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर की अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो आपका जो पेपर का मोड होगा वह हिंदी मोड होगा या इंग्लिश मोड होगा, तो आपका दोस्तों दोनों पेपर का मोड हिंदी या इंग्लिश दोनों मोड में आपका होगा। उसका मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 30% होने चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए, 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, लेकिन आपको 70-80 लगभग इतने मार्क्स लाने हैं अगर आपको फाइट करनी है, रिटर्न निकालना है। उसके अलावा आप नोटिस देख लीजिए, नोटिस से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देख सकते हो दोस्तों, ये उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी का ये ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है।
ठीक है। और यहाँ पे सारा डेटा दे रखा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस है महावीर इंक्लेव पार्ट 1 पालम डब्ल्यू रोड न्यू दिल्ली। इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं, इनकी ईमेल आईडी यहाँ पर भी आप ईमेल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो 14 मार्च का ये नोटिस है दोस्तों, ठीक है। कहाँ से एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो एप्लीकेशन 14 मार्च से आपका स्टार्ट है और अब एंड डेट है 31 मई आपकी, ठीक है। और एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस की जाएगी, जैसे ही आपका 31 मई हो जाएगा उसके बाद एग्जामिनेशन डेट अनाउंस की जाएगी। उसके अलावा कस्टमर सर्विस एजेंट हो गया, मैंने आपको पूरा डेटा बता ही रखा है। एयरलाइन कैबिन हो गया, ट्रैवल एयरलाइन टिकटिंग हो गया, तो 10+2 रिकॉग्नाइज किसी भी बोर्ड से हो आप, ठीक है। 1183 टोटल सीटें यहाँ पर, ठीक है। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग की जॉब हो गई यहाँ पर, 18,000 से 35,000 सैलरी प्लस इंसेंटिव, ए 17.5 से 30। रिटेल मैनेजमेंट हो गया आपका, कार्गो मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्टें निकल कर आई हुई हैं आपकी, ठीक है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपकी अप्लाई करने के लिए ये आपका लिंक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। आपको www.uddeshairline.com पे जाना है और वहाँ से फिर इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो नेशनलिटी होना चाहिए, इंडियन का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी एज है 17.5 से 32, वो भी 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 10+2 होना ही अनिवार्य है, ठीक है। वो भी इंडिया के किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपये फीस है सभी कैंडिडेट्स के लिए और नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी रिफंड फी नहीं होगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जीए के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के, एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश नॉलेज के 25 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। 1.5 आवर टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का। देखिए दोस्तों दे रखा है द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। एक्सपेक्ट जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। ये जो एक्सपेक्ट जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग इसके अलावा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कहाँ एग्जाम सेंटर है, तो आप देख सकते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार एंड उत्तर प्रदेश में आपके एग्जाम सेंटर है। बिहार एंड उत्तर प्रदेश में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरनगर। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की बात करें तो रांची, ये सभी आपके एग्जाम सेंटर हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर जहाँ के आप हैं वहीं से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से आप इसको भर दीजिए, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग ये आपको दे रखा है। रिटन टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू टाइम में इंटरव्यू और काउंसलिंग होगी आपकी, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने वहाँ पर 30% आपको पासिंग होना चाहिए, मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा इनका नोटिस है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनके साइट पे जाके इनके जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ से फिलहाल आपने नोटिस देख लिया होगा, तो जिससे आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स बनता है तो आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई पैसा नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास है। बिल्कुल जो गवर्नमेंट जॉब है और उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं भी है, संविदा बेस भर्ती है, जैसे बिहार में कई तरह की संविदा बेस भर्तियां निकलती हैं, बेल्ट्रॉन की हो गई, उसके अलावा अभी आपकी निकल के आई हुई है उसकी लेखपाल की भर्तियां, ठीक है। तो ये संविदा बेस भर्तियां आउटसोर्सिंग भर्तियां और इनकी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आप लोग फॉर्म कहाँ से भरेंगे, ठीक है। तो इन सभी अपडेट्स को आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, जिससे हम आपको लेटेस्ट भर्ती का अपडेट्स भी देते हैं। उसके अलावा हमारी टीम एग्जाम सेंटर से एग्जाम्स का एनालिसिस भी करवाती है। जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद और जय भारत।